चिड़िया को अपना छाता दे देता है और रानो चिड़िया कबूतर से छाता लेकर वापस घर जाती है। चलो गुड़िया बेटी, जल्दी करो, अपना बैग उठाओ और मेरे साथ साथ उड़ती आओ। गुड़िया जल्दी से अपना बैग उठाती है। मम्मा देखें, 7:20 हो गए। क्या 40 मिनट में हम स्कूल पहुंच पाएंगे? समय बहुत थोड़ा है, आप जल्दी करो। मम्मा चिड़िया छाता पकड़ती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर स्कूल की तरफ उड़ती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया के घर से स्कूल काफी दूर था, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाती है। गुड़िया बेटी, मैं यहाँ लकड़ी के बेंच पर बैठकर आपका इंतजार करती हूँ और आप जाकर अपना पेपर दें। मम्मा, मेरी खातिर आपको कितनी मुश्किल उठाना पड़ी। अच्छा, अब जल्दी से जाएं और पेपर ध्यान से करना। गुड़िया स्कूल के अंदर चली जाती है। सभी बच्चे पहुंच चुके थे। पेपर का टाइम शुरू हो जाता है और गुड़िया अपना पेपर लिखने लगती है। खिड़की से तोता टीचर रानो चिड़िया को लकड़ी के बेंच पर बैठी हुई देखता है। बच्चों, वो सामने ग्राउंड में किसकी मम्मा बैठी हुई है? टीचर, वो मेरी मम्मा है, मुझे छोड़ने आई थी। ठीक है, आप अपना पेपर लिखो, मैं उन्हें अंदर ले आता हूँ। तोता टीचर जाता है और स्कूल के दरवाजे में खड़ा होकर रानो चिड़िया को आवाज देता है। बहन जी, आप यहाँ क्यों भीग रही हैं? आप भी अंदर आ जाएं, अपनी बेटी के पास बैठ जाएं। रानो चिड़िया खुश हो जाती और जल्दी से जाकर अपनी बेटी गुड़िया के पास बैठ जाती है। गुड़िया अपना पेपर लिख रही थी और माँ चिड़िया बहुत प्यार से अपनी बेटी को पेपर सॉल्व करते हुए देख रही थी। 3 घंटे गुजर जाते हैं और पेपर का वक्त खत्म हो जाता है। गुड़िया अपना पेपर तोते टीचर को देती है और फिर दोनों माँ बेटी वापस घर को उड़ती हैं। घर पहुँचते ही दोनों माँ बेटी बहुत थक जाती हैं क्योंकि बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। गुड़िया बेटी, अब आप थोड़ा आराम कर लें और मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर खाना तैयार करने लगती है और गुड़िया अपनी किताब पढ़ने लगती है। पापा, कल मेरा इंग्लिश का पेपर है और मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं है। बेटा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब ऐसी बारिश में मैं आपको इंग्लिश की बुक कहाँ से ला कर दूँ? पापा, आप मुझे गुड़िया के पास छोड़ आए, मैं गुड़िया के पास बैठकर पढ़ लूँगा। गुड़िया के पास इंग्लिश की बुक है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको गुड़िया के घर छोड़ आता हूँ। कबूतर अपने बेटे कीकी को साथ लेकर गुड़िया के घर की तरफ उड़ता है। दरवाजे पर दस्तक होती है और गुड़िया दरवाजा खोलती है। अरे कीकी भाई, आप आए अंदर आ जाएं। आप तो बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं। कबूतर अपने बेटे कीकी को लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। रानो बहन, मेरे बेटे के पास इंग्लिश की किताब नहीं थी, इसलिए मैं इसे गुड़िया के पास छोड़ने आया हूँ। दोनों बहन भाई एक साथ पढ़ लेंगे। कबूतर भैया, बहुत अच्छा किया आपने जो आप कीकी को यहाँ ले आए। चाहे तो आप भी यहाँ ही रुक सकते हैं। नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं शाम को कीकी को ले जाऊँगा। कबूतर भैया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप सुबह मुझे अपना छाता ना देते तो मेरी बेटी का मैथ का पेपर मिस हो जाता। ये ले, आप अपना छाता भी ले जाएं। फिर कबूतर चिड़िया से अपना छाता लेता है और घर वापस चला जाता है। कीकी भाई, मैंने अभी फिजिक्स का काम देखना है, ले आप इंग्लिश की तैयारी कर ले। गुड़िया अपनी इंग्लिश की किताब कीकी को दे देती है और कीकी पढ़ने लगता है। मम्मा, कल इंग्लिश का पेपर है और मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा, आप मुझे पढ़ा दें। देखो बेटा, अगर मैं इंग्लिश पढ़ी होती तो आपके स्कूल में टीचर होती। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कबूतर अपने बेटे कीकी को गुड़िया के घर लेकर जा रहा था। जाओ गौरी, तुम भी जग्गू को गुड़िया के पास छोड़ आओ, वहाँ बैठकर सब इकट्ठे पढ़ लेंगे। हाँ मम्मा, आप मुझे गुड़िया के पास छोड़ आए, मैं वहाँ ही पढ़ लूँगा। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को लेकर गुड़िया के घर चली जाती है। कीकी और गुड़िया बैठे पढ़ रहे थे। रानो बहन, नाराज मत होना, जग्गू को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं इसे गुड़िया के पास छोड़ने आ गई।
कोई बात नहीं गौरी बहन, आप जग्गू को गुड़िया के पास छोड़ जाए। मेरे पास दिया भी है। तीनों बहन भाई रात दिया जलाकर पढ़ लेंगे। फिर गौरी कवि जग्गू को भी गुड़िया के पास छोड़ देती है और अपने घर चली जाती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादलों की गरज ने जंगल में शोर मचाया हुआ था। रानू चिड़िया गुड़िया, कीकी और जग्गू को गरम गरम चाय और पकौड़े बनाकर देती है और वो तीनों रात देर तक बैठकर पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, कबूतर ने अपना छाता देकर रानू चिड़िया की मदद की और फिर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया ने कबूतर के बेटे कीकी को अपनी इंग्लिश की किताब दे दी। जग्गू भी मदद लेने रानू चिड़िया के घर पहुंच गया। सब ने एक दूसरे की मदद की और सबका काम आसान हो गया। आप भी जीवन में हमेशा ऐसे ही एक दूसरे की मदद किया करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू कुकू, चलो तोते अंकल को तंग करने जाते हैं। नहीं नहीं, मम्मा कहती है कि बड़े पक्षियों को कभी तंग नहीं करते, क्योंकि शरारत की हमेशा सजा मिलती है। तुम्हारी मम्मा तो हमेशा डरती हैं और तुम भी अपनी मम्मा की तरह डरते रहते हो। मैं तो चला तोते अंकल से शरारत करने। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा तोते अंकल के पास जाता है और तोते अंकल से कहता है, अंकल अंकल, मैंने अभी अभी नदी में एक सोने की मछली देखी है, क्या तुम भी देखोगे सोने की मछली? हाँ हाँ, मैं भी देखूंगा सोने की मछली। तो फिर मेरे साथ आओ, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जग्गू कौवा तोते अंकल को अपने साथ ले जाता है। आप इस पत्थर पर बैठकर आगे झुककर देखें, नीचे नदी में सोने की मछली है। तोता पत्थर पर बैठ जाता है और जैसे ही आगे झुकता है, जग्गू कौवा पीछे से तोते को धक्का दे देता है और हंसने लग जाता है। सोने की मछली, सोने की मछली सोने की मछली। शरारती कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुम बहुत शरारती हो। जग्गू कौवा हर रोज कोई ना कोई नई शरारत करता था। दूसरे दिन जग्गू कौवा घर से एक डिब्बा लेता है और किसान के घर जाता है। जग्गू कौवा किसान के घर से डिब्बे में गाय का गोबर डालकर जंगल वापिस आ जाता है। आज मैं कुकू को पागल बनाऊंगा मजा ही आ जाएगा। जग्गू कौवा कुकू के पास जाता है और कुकू से कहता है, कुकू कुकू, मेरी मम्मा ने गाजर का हलवा बनाया है और आपके लिए भेजा है। शुक्रिया मेरे दोस्त, क्या मैं गाजर का हलवा घर ले जाऊं? मैं और मेरी मम्मा दोनों मिलकर खा लेंगे। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये गाजर का हलवा अपनी मम्मा से मिलकर खाओ। कुकू जग्गू से डिब्बा लेता है और अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, कहाँ है? यहाँ हूँ बेटा, रसोई में। मम्मा जल्दी से यहाँ आइए, मेरा दोस्त जग्गू हमारे लिए गाजर का हलवा लाया है। मम्मा चिड़िया रसोई से आ जाती है। जग्गू हमारे लिए गाजर का हलवा लाया है, बड़ी अजीब बात है। उसकी मम्मा ने तो आज तक घर में कोई चीज नहीं बनाई, वो तो हमेशा दूसरों से मांग कर खाती है। मम्मा आप ना ऐसे ही जग्गू की मम्मा को बुरा बोल रही हैं। चले हम गाजर का हलवा खाते हैं। ऐसे कहते हुए कुकू डिब्बा खोलता है तो खिड़की में बैठा जग्गू जोर जोर से हंसने लगता है। गोबर का हलवा, गोबर का हलवा गोबर का हलवा। कुकू कुकू, जल्दी से खा लो गोबर। कुकू बेटा, जल्दी से इसे बाहर फेंक दो। मैं ना कहती थी कि ये कौवे बहुत शरारती हैं। जग्गू चले जाओ यहाँ से, तुम बुरे हो, आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। जग्गू कौवा कुकू से शरारत करने के बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे शरारती बच्चे हमेशा अपना नुकसान ही करते हैं। जग्गू कौवा तो शरारत करने में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। काली बिल्ली नदी के पास सो रही थी। जग्गू कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर काली बिल्ली के जोर से पत्थर मारता है। मियाओ मियाओ, कौन कौन है? पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा हंसने लग जाता है। मैं हूँ कैसा लगा पत्थर? कौवे, मुझे तुम्हारा पत्थर बहुत अच्छा लगा। ये 5 रुपए ले लो, तुमने मुझे पत्थर मारा इसलिए मैं भी खुश होकर तुम्हें इनाम देती हूँ। मियाओ। जग्गू कौवा हैरान हो जाता है
और आहिस्ता से डरते डरते जाकर काली बिल्ली से 5 रुपए ले लेता है। डरो ना काले कौवे, जो कोई भी मेरे पत्थर मारता है मैं उसे ऐसे ही 5 रुपए देती हूँ। मियाओ। क्या मैं एक और पत्थर मारूं? नहीं नहीं, अब ऐसा करो, मेरी गुफा में आकर मेरी माँ के भी एक पत्थर मार दो, फिर देखना मेरी माँ तुम्हें पूरे 10 रुपए देगी। मियाओ। काली बिल्ली जग्गू से ऐसे बोलकर चली जाती है और जग्गू कौवा वो 5 रुपए लेकर चाचा कबूतर की दुकान पर चला जाता है। चाचा कबूतर, ये लो 5 रुपए और मुझे लॉलीपॉप दे दो। जग्गू कौवा कबूतर चाचा की दुकान से लॉलीपॉप लेकर खाता है। मैं एक बार काली बिल्ली की गुफा में जाकर उसकी माँ के भी पत्थर मारता हूँ, फिर काली बिल्ली की माँ भी मुझे 10 रुपए देगी और मैं मजे मजे से पकौड़े खाऊंगा। फिर जग्गू कौवा उड़ता है और काली बिल्ली की गुफा की तरफ चला जाता है। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। वो जग्गू कौवे से कहती है, छोटे शरारती कौवे, गुफा की तरफ मत जाओ, वहाँ काली बिल्ली है, वो तुम्हें खा जाएगी। वो काली बिल्ली तो मेरी दोस्त है। जाओ जाओ चिड़िया आंटी, तुम घर जाकर गोबर खाओ। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। गुफा के पास जाकर जग्गू कौवा एक पत्थर उठाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। काली बिल्ली आग जलाकर बैठी हुई थी। काली बिल्ली, मैं आ गया। मेरे पास पत्थर भी है। कहाँ है आपकी माँ? मैं उसे पत्थर मारकर 10 रुपए लेने आया हूँ। मियाओ मियाओ। माँ वहाँ है, लकड़ियों के पीछे। जग्गू कौवा लकड़ियों के पीछे देखने लगता है और काली बिल्ली जग्गू कौवे को जाकर गर्दन से पकड़ लेती है। मियाओ। आखिर कब तक तुम शरारतें करोगे? आज तुम काली बिल्ली के हाथ लग गए हो। मियाओ। मम्मा, मुझे जाने दो काली बिल्ली आंटी, मुझे जाने दो। मैं बनाऊंगी तेरा अब शोरबा और मजे से पार्टी करूंगी। मियाओ। और फिर काली बिल्ली जग्गू कौवे को गरम गरम पानी में गिरा देती है। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत करने की सजा मिलती है और वो अपनी जान से जाता है।